राधे राधे, हरे कृष्णा। माता सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सीता नवमी का त्योहार सीता के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी सीता का जन्म वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इसी दिन सीता नवमी मनाई जाती है। इस वर्ष सीता नवमी का त्योहार 5 मई दिन सोमवार को है। ऐसा माना जाता है कि विवाहित महिला इस दिन व्रत रखती है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करती है। आइए जानते हैं सीता माता के जन्म के बारे में। सीता माता के जन्म को लेकर कई तरह की कहानी प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि मिथिला में कई सालों से वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वहां अकाल पड़ रहा था। तब राजा जनक द्वारा एक यज्ञ किया गया। उसके बाद वे हल लेकर मिथिला की भूमि पर जुताई करने पहुंचे। जुताई करते समय उन्हें सोने के बक्से में एक बच्ची पड़ी मिली, वही सीता कहलाई। दूसरी कहानी बताती है कि भारत के बिहार राज्य में सीतामढ़ी नाम का एक जिला है, जिसे सीता के जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। जबकि एक और कहानी के अनुसार नेपाल का प्रदेश क्रमांक 2 में सीता माता का जन्म स्थान माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के तमिल संस्करण के अनुसार सीतामढ़ी स्थान के मिथिला क्षेत्रों में हल चलाने के दौरान जमीन के अंदर राजा जनक को मिली थी। उस समय राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने उन्हें गोद लिया और सीता नाम दिया, क्योंकि जुताई गई भूमि को संस्कृत में सीत कहा जाता है। रामायण मंजरी के संशोधित ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार राजा जनक ने मेनका को आकाश में देखा और उससे एक बच्चे की कामना की। उसकी इच्छा का जवाब देते हुए मेनका ने उन्हें बताया कि उसने एक आध्यात्मिक बच्ची को जन्म दिया है और उसे गोद लेने के लिए कहा। राजा जनक ने हाँ कह दी। इस तरह सीता माता का जन्म हुआ। माता सीता का विवाह बाद में राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम से एक स्वयंवर के माध्यम से किया गया था। अब जानते हैं सीता माता की मृत्यु क्यों और कैसे हुई। सीता माता की मृत्यु को लेकर भी कई तरह की कहानियां प्रचलित है। सीता माता के जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा वर्णन रामायण में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भगवान राम ने लंका के राजा रावण को हराया और सीता माता को वापस जीत कर अयोध्या लौट आए, तभी ने इस कार्यक्रम का जश्न मनाया और लोगों ने सीता माता के साथ भगवान श्री राम का बड़े धूमधाम से स्वागत किया। भगवान राम ने आने वाले 10,000 वर्षों तक शांति और खुशी के साथ अयोध्या के सिंहासन पर राज किया। राम जी के राजा रहते हुए किसी ने सीता माता की पवित्रता पर संदेह करते हुए कहा कि कैसा राजा है, लंका में रावण के पास गुलाम रहते हुए उन्होंने सीता को वापस अपने पास रख लिया। जब यह बात श्री रामचंद्र जी को पता चली तो वे दुखी हो गए, क्योंकि भगवान राम ने हमेशा अपने राज्य और उसके लोगों को प्राथमिकता दी थी। वह अपनी पत्नी पर लगाए गए आरोप से दुखी हो गए। जब सीता माता को लंका से वापस लाए तब भी उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। तब भी सीता माता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा ली गई थी। भगवान राम पर प्रजा और राज्य का दबाव था, जिसकी वजह से उन्होंने सीता को गर्भवती होने के दौरान राज्य से दूर जंगल में छुड़वा दिया। वह ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वहीं पर 2 पुत्रों को जन्म दिया जो जुड़वा थे। जबकि भगवान राम ने कई वर्षों तक राज्य पर शासन किया। उन्होंने विभिन्न यज्ञ किए। उनमें से एक था अश्वमेध यज्ञ, जिसमें एक एक घोड़ा पूरे देश में घुमाया जाता था। उसके पीछे रथ से कुछ गणमान्य लोग साथ में चलते थे। जो कोई भी उस घोड़े को पकड़ता था उसका अर्थ होता था कि वो भगवान राम से युद्ध करेगा। उसे जंगल में 2 युवा लड़कों ने पकड़ लिया। जब लक्ष्मण और हनुमान जैसे ये लोगों ने उनसे घोड़े को वापस लेने की कोशिश की तो वे भी उन लड़कों से हार गए। जब भगवान राम को पता चला कि लक्ष्मण और हनुमान जैसे वीर योद्धा उन 2 युवाओं से हार गए तो वे स्वयं उनसे लड़ने के लिए वन में पहुंचे। जब काफी समय बीत जाने के बाद माता सीता को अपने बेटे नजर नहीं आए तो वे अपने बच्चों की तलाश में वहां आई जहां पर युद्ध हो रहा था। उन्होंने देखा कि उनके पास एक घोड़ा बना हुआ है। सामने भगवान राम से उनके दोनों पुत्र युद्ध कर रहे हैं। बीच में आकर उन्होंने इस युद्ध को रोक दिया और बताया कि यह दोनों उसके जुड़वा बेटे हैं, लव और कुश। इन लड़कों को स्वयं सीता माता ने पाला था और क्योंकि वे महान योद्धा और भगवान विष्णु के अवतार के पुत्र थे, इसलिए उन्हें कोई हरा नहीं पाया। क्योंकि सीता माता कई सालों
श्री राम और अयोध्या से दूर थी, इससे उन्हें अयोध्या के लोगों के सामने अपनी पवित्रता साबित करने की जरूरत थी। इससे वह नाराज और निराश हो गई। जीवन भर इन सब चीजों का सामना करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके जाने का समय आ गया है। इसलिए उन्होंने देवी पृथ्वी से अपने गर्भ में समाने की अनुमति मांगी। परिणाम स्वरूप जहाँ देवी सीता खड़ी थी, वहां पर धरती फट गई और वे उसमें समा गई। इस प्रकार सीता माता के जीवन चक्र का अंत हो गया। आइए अब जानते हैं सीता नवमी का महत्व। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही सीता नवमी मनाई जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं माता सीता की पूजा करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन सीता देवी का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था। इसके अलावा भगवान राम जिनसे देवी सीता माता का विवाह हुआ था, उनका जन्म भी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था और इसलिए इसे राम नवमी के रूप में भी जाना जाता है। अपने पति राम के प्रति सीता माता की भक्ति और प्रेम को आदर्श माना जाता है। सीता नवमी पर किए जाने वाले अनुष्ठान। सीता नवमी के शुभ दिन पर विवाहित महिलाएं पवित्र नदियों में नहाती हैं। नहाते समय एक मंत्र का जाप करती हैं। यह मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय से पहले नहाना चाहिए। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सीता नवमी के शुभ दिन पर व्रत सूर्योदय के साथ शुरू होता है। इस दिन महिलाओं को पूरे दिन केवल पानी ही पीना होता है। वो किसी भी तरह का फलाहार नहीं खा सकती हैं। अगले दिन सुबह 1 गिलास पानी पीकर व्रत तोड़ना चाहिए। कोई भी महिला अगर सिर्फ पानी पर ही अपना व्रत नहीं रख सकती है तो वो दूध और सूखे मेवे खा सकती है। भगवान राम और माता सीता की चंदन, फूल, फल और धूप से पूजा की जाती है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। आप किसी योग्य पंडित को बुलाकर भी पूरे विधि विधान के साथ सीता राम जी की पूजा, जप और यज्ञ करवा सकते हैं। राम पूजा में राम रक्षा स्तोत्र, राम मंत्र जाप और आरती शामिल होती है। भगवान राम और माता सीता सच्चे प्रेम के उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कई तरह के बलिदान किए। उनका पूरा जीवन संघर्ष के बीच गुजरा। हर कदम पर जिंदगी ने उनकी कठिन परीक्षा ली। लोगों को उनके आदर्श जीवन से हमेशा कुछ सीखना चाहिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। राधे राधे।